24 घंटों में गजा सिटी खाली कर दो। इजरायली फौज का फलस्तीनियों को अल्टीमेटम। घर बार छोड़कर जनूबी हिस्सों की तरफ जाने का हुक्म। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, ईंधन की अदम दस्तियाबी, 11 लाख आबादी का इनखला मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा। इसराइली फौज की धमकी से ज़मीनी कार्रवाई के खदशात बढ़ गए। गजा की सरहद पर फौजी भारी तोपखाना और टैंक जमा किए जा रहे हैं। हमास ने वाज़े कर दिया कि गजा के फ़लस्तीनी 1948 की तरह दोबारा महाजरीन नहीं बनेंगे। शहरियों का हौसला तोड़ने की कोशिश हो रही है। हमास के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फ़ौज को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मुज़ाहमती तंजीम इस्लामी जहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा ने कहा कि जल्द कई महाज खोले जाएंगे, जिनमें 1948 में फ़लस्तीन के पास इलाके भी शामिल किए जाएंगे। ईरान ने गजा पर हमले बंद न किए जाने पर जंग में नए महाज खुलने का इंतबाह दे दिया। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद सिर्फ फ़लस्तीनी बच्चों की तादाद 500 तक जा पहुंची है। गजा सिटी पर ताज़ा बमबारी में मज़ीद 10 बच्चे शहीद। अब तक 1570 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाने खो चुके। ज़ख्मियों की तादाद 7200 से भी ज़्यादा। आलमी इदारे सेहत ने गजा में अस्पतालों पर 34 हमलों के बाद इंसानी अलमिये का बिगुल बजा दिया। कहा अद्वियात की शदीद किल्लत, मज़ीद ज़ख्मियों को सहूलत देना नामुमकिन हो गया। BBC की टीम गजा के अस्पताल पहुंची तो सहाफ़ियों को इसराइली बमबारी का निशाना बने अपने ही ज़ख्मी दोस्त और अहले मोहल्ला जा बजा नजर आए। दिल खराश और बेबसी के मनाजिर देखकर रिपोर्टर की आंखें भी अश्कबार हो गईं। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म पानी बिजली बंद करने से मुश्किलात के सवाल पर सीखपा कहा उनसे फ़लस्तीनियों की जानों का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमास के हमले जारी। अमवात की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। 3500 ज़ख्मी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि हमास ने कम से कम 64 अफराद को यरगमाल बनाया है। मुल्क हिजानी सूरत हाल से दो चार हो गया। वज़ीर इत्तलात गैलेट डिस्टल अचानक मुस्ताफ़ी। डिस्टल ने कहा कि अब उनके ओहदे की ज़रूरत नहीं रही। इसराइल को अपने इक़्तिसादी वसाइल को बचाकर जंग पर खर्च करना चाहिए। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के आगाज़ से इसराइली मईशत को अब तक हुए नुकसान का तखमीना तकरीबन 6.8 अरब डॉलर्स लगाया गया है। इसराइली अवाम की अक्सरियत ने मुल्क की तबाही और अमात का जिम्मेदार सियासी क़यादत को करार दे दिया। अवाम की अक्सरियत ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया इसराइल की मदद के लिए रॉयल नेवी के जहाज़ भेजेगा। बरतानिया निगरानी का तैयारा और 2 रॉयल नेवी के जहाज़ मशरकी बहरा रूम भेजेगा। अमेरिका का इसराइल छोड़ने के ख्वाहिशमंद अपने शहरियों के लिए आज से खुसूसी परवाज़ों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा आज इसराइल पहुंचेंगे। तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल का दौरा मुकम्मल करके उर्दन पहुंच गए। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही कहते हैं फ़लस्तीन का मसला मशरिक़ वुस्ता तनाज़े का मरकज़ है। फ़लस्तीनी अवाम को इंसाफ ना मिलना इस तनाज़े की वजह बना। शहरियों को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात की चीन मुखालफत करता है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उम्मीद पाकिस्तान तैयारा नवाज शरीफ को लेकर सुबह 8:30 बजे मुत्तहिदा अरब अमारात से रवाना होगा। खुसूसी परवाज़ में 152 अफराद सवार होंगे। खुसूसी तैयारे में नवाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और सहाफ़ी लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्राइम सीन से वाक़े में बैरूनी हाथ के मुलविस होने के शवाहिद मिले। मुल्जिमान को 24 घंटे में ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब ने बताया कि पाकिस्तान में हुए इस दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी दूसरे मुल्क में की गई। तहकीकात जारी हैं। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम दुश्मन मुल्क का नाम बताएंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा।
वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान और भारत की टीमें कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टकराएंगी। खिलाड़ियों में जोश और वलवला, शायकीन की धड़कनें तेज होने लगीं। सबसे बड़े भारतीय स्टेडियम में हजारों का हुजूम, ताली और नारों की गूंज। खिलाड़ियों की सलाहियतों और आसाब का इम्तिहान होगा। शाहीनों के शाहीन एक बार फिर उम्मीदों का महवर। कप्तान बाबर से क्लास दिखाने की तवक्कुआत। शायकीन की रिजवान और अब्दुल्ला शफीक पर भी नजरें। भारतीय सूरमा भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए पुरएतमाद। होम क्राउड का एडवांटेज भी हासिल। श्रीलंका के खिलाफ मैच में फतहगर किरदार अदा करने वाले मोहम्मद रिजवान के हौसले बुलंद। भारतीय स्पिन अटैक का कैसे सामना करना है, मोहम्मद रिजवान ने नई टेक्निक अपना ली। कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए भरपूर प्रैक्टिस की। नेट में 1 घंटे तक कुलदीप यादव की तरह के लेफ्ट आर्म रेस स्पिनर का सामना किया। स्वीप और रिवर्स स्वीप शॉट्स की प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तानी टीम के दीगर प्लेयर्स की भी भारत से मुकाबले के लिए जमकर प्रैक्टिस। सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा टाकरा। एक मैच मैदान में, 2 स्क्रीन पर। शहजाद इकबाल और विक्रांत गुप्ता की मेजबानी में जियो न्यूज़ और आज तक आमने सामने। पाकिस्तान से मेहमान होंगे अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। भारत से होंगे सुनील गवास्कर, मदन लाल और सुरेश रायना। आज रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एक और टाकरे की मेजबानी करेंगे जियो न्यूज़ पर दानिश अनीस और भारत से होंगी एबीपी की प्रीति दाहिया आज शाम 5 बजे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, 73% पाकिस्तानियों की राय। 10% पाकिस्तानियों के मुताबिक भारत, 6% के नज़दीक ऑस्ट्रेलिया, जबकि 5% की राय में न्यूजीलैंड आलमी चैंपियन होगा। इप्सॉस ने पाकिस्तानियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने सेमीफाइनल्स के लिए पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फेवरेट करार दे दिया। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानी वर्ल्ड कप को गहरी दिलचस्पी से फॉलो कर रहे हैं, 63% दिलचस्पी के साथ, जबकि 7% लोग वर्ल्ड कप पर गहरी नज़र नहीं रखते। नौ मई का वाकया लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था। वहां जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। डीसी लाहौर का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। अदालत ने कहा पीटीआई को इजाजत नहीं तो किसी सियासी जमात को लिबर्टी में जलसे की इजाजत नहीं होगी। मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाजत नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। जलसे की मुतबादिल जगह से मुतालिक 72 घंटों में इजाजत दी जाए। पीटीआई वकील को दोपहर 2 बजे डीसी को नई दरखास्त देने की हिदायत। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून आज जलसा करेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जलसा आम से खिताब करेंगे। साबिक वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ड्यूटी जज ने सवाल किया कि क्या परवेज इलाही की हद तक चालान अदालत जमा हो गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि परवेज इलाही की हद तक चालान आ गया है, नोटिस भी हो गया है। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि शरीक मुल्जिमान के साथ ही परवेज इलाही की भी अगली तारीख रख लेते हैं। परवेज इलाही कुर्सी से उठकर रोस्ट्रम पर आ गए। कहा कि नहीं, 24 अक्टूबर तारीख नहीं रखनी। वकील सफाई ने भी कहा कि 24 अक्टूबर से लंबी तारीख रख दें। परवेज इलाही को लाहौर की अदालत में भी पेश होना है। अदालत ने कहा कि शरीक मुल्जिमान के साथ ही परवेज इलाही की तारीख रख देंगे। निगरान वज़ीर आज़म आज पेशावर का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ गवर्नर और निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकातें करेंगे। अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द से भी मुलाकात करेंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 277 रुपये 55 पैसे पर आ गया। सऊदी अरब ने 12,000 अफगान शहरियों से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद कर लिए। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जाली शनाख्ती कार्ड पर जारी किए गए थे। हुकाम ने मामले की छानबीन और नादरा डेटा की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। पासपोर्ट डायरेक्टरेट इस्लामाबाद के एक हाजिर और एक रिटायर्ड मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
गिलगित बल्तिस्तान, केपीके, पंजाब, इस्लामाबाद में आज से 5 रोज तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा और बर्फबारी का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने तमाम जिला इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। 15 और 16 अक्टूबर को रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 और 18 अक्टूबर के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची के इलाके मारीपुर में गोदाम में कार्रवाई। कंटेनर से बड़ी तादाद में स्मगल शुदा सामान बरामद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक स्मगल शुदा बरामद सामान की मालियत 20 करोड़ है। स्मगल शुदा माल में कंप्यूटर, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान शामिल है। कस्टम इंटेलिजेंस की सिंध बलोचिस्तान सरहद पर भी कार्रवाई। चीनी का जखीरा अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 6 ट्रक तहवील में ले लिए गए। ट्रकों में 4800 बोरियों में 240 मीट्रिक टन चीनी मौजूद थी। खुशाब के इलाके नौशहरा में खातून से मुबैना ज्यादती की कोशिश। अहले इलाका ने मुलजिम पकड़ लिया। जूतों के हार पहनाकर तशद्दुद। खातून का कानूनी कार्रवाई से इनकार। चुनिया में हनी ट्रैप की वारदात। फैक्ट्री मुलाजिम से लड़की ने फ़ोन पर दोस्ती कर ली। घर बुला लिया तो मुलजिमान ने धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बरहना करके फैक्ट्री मुलाजिम की वीडियो बना ली और 1.5 लाख रुपए हथिया लिए। 8 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। शिकारपुर में न्यू फौजदारी थाने के करीब से 2 भाई अगवा। डाकुओं ने दोनों की बाजियाबी के लिए 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। 2 रोज पहले कच्चे से अगवा किए गए SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को भी अब तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। गज़ा की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूंगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इस्राइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। स्वीडन में पहली बार कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को मुजरिम करार दे दिया गया। स्वीडन की जिले अदालत ने 27 साला शख्स को नस्ली गिरोह के खिलाफ एहतजाज का मुजरिम ठहराया। मुजरिम ने सितंबर 2020 में कुरान पाक की बेहुरमती की थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश मध्य मुकाबले आएंगे। मैच दोपहर 1:30 बजे चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बदतरीन शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने अहम मैच में 134 रन से फतह हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका के ओपनर डी कॉक की श्रीलंका के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी। साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान मार्क टेलर और माइकल क्लार्क अपनी टीम पर बरस पड़े। कहा ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के लिए ड्राउनी तैयारी की है। ऑस्ट्रेलवी टीम की हिकमत अमली समझ से बाहर है। फील्डर्स भी ग्राउंड में वो काम नहीं कर रहे जिससे गेम का पांसा पलट सके। अहमदाबाद की पिच पर बैटर्स का पलड़ा भारी रहेगा। बॉलर्स की खूब पिटाई होगी। अहमदाबाद में अब तक खेले गए मैचेस में बैटर्स का गलबा रहा। मैच के आगाज में फास्ट बॉलर्स को इजाफी बाउंस और स्विंग मिलेगा। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद है। भारतीय मीडिया का दावा, पाक भारत टाकरे के दौरान सख्त गर्मी और हब्स की पेशगोई। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। पाक भारत मैच से पहले सोशल मीडिया पर भी लतीफ और बरजस्ता जुमलों, मज़ाहिया खाकों और मीम्स का तूफान। मैच की टिकट नायाब होने पर भारतीय शहरियों ने दिलचस्प वीडियो बना ली।